कल की क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसकी डिफिनेशन होती है नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। इसका मतलब क्या हुआ? नेम, नेम यानी कि नाम। नाउन जो होता है वो नाम होता है किसी प्लेस मीन्स जगह का, पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति का हो सकता है, या फिर थिंग मीन्स किसी वस्तु का। तो जो नाउन होता है वो नाम होता है, कोई भी नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो वो क्या होता है? नाउन होता है। तो यही होती है हमारी डिफिनेशन कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो आपके सामने अगर कोई भी नाम हो, A to Z कोई भी नाम, आप जहाँ पर भी हैं आपके आसपास देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है, किताबें हैं, पेन है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही है नाउन। तो आपको कहीं भी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, या आप जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, वो जगह भी नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। दूसरे नंबर पर बात आती है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं? तो नाउन के जो मुख्य होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। इसके 5 टाइप्स होते हैं सब, जिसमें सबसे पहला होता है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर आता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथे नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और 5वें नंबर पर आता है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है कॉमन नाउन, देखिए इसका नाम देखिए क्या है? जातिवाचक। जाति, जाति का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर व्यक्ति है या वस्तु है, कुछ भी है, तो कॉमन नाउन का ये काम होता है कि उसकी जाति को बताता है, मतलब उसकी जातियों में उसे बांटता है। अगर जैसे आपके सामने लिखा हुआ मैन, अगर आदमी है तो आदमी, औरत, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? जाति है। कोई भी फल है तो फल में बहुत तरीके के फल होते हैं। अगर फूल है तो ये जाति है फूल, फूलों में बहुत सारे फूल होते हैं। अगर कोई आदमी है तो बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, सबका नाम अलग अलग होगा। तो यही है जाति। तो ये जातियों में बांटता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैन है, वोमेन है, बॉय, सिटी। कोई शहर है अगर, तो कोई भी शहर हो सकता है, बहुत सारे शहर होते हैं, तो ये एक जाति है। सिटी और रिवर, नदी, तो कोई भी नदी हो सकती है, बहुत सारी नदियां हैं, उनमें से कोई भी नदी हो सकती है। तो ये जो रिवर है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कैटेगरी में डिवाइड करता है ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारा आता है क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी मैंने बताया कि जैसे नदी है, रिवर है, तो रिवर में बहुत सारी नदियाँ हो सकती हैं। तो अगर हम कहें गंगा, तो उन सभी नदियों में से एक का हमने नाम लिया, एक को सेलेक्ट किया, गंगा, तो गंगा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। अगर हम कोई दूसरा नाम लेते, जैसे मान लीजिए पर्वत है, तो बहुत सारे पर्वत हैं। पर्वत अगर हम केवल कहें पर्वत, माउंटेन, तो माउंटेन्स क्या होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं माउंटेन्स। तो ये एक कॉमन है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहें द हिमालय, उन सभी पर्वतों में से एक का हमने नाम लिया द हिमालय, तो ये द हिमालय क्या हुआ? एक नाम हमने चुना, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो जब हम कोई एक विशेष नाम चुनते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़के जो हैं वो कॉमन नाउन है, लेकिन उनमें से अगर किसी एक का नाम लें, राम, या हम कहें श्याम, तो ये जो राम है ये कौन है? एक प्रॉपर हम नाम लेके उसे बुला रहे हैं, एक को हमने चुना है उनमें से, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर कहीं पर बहुत सारी लड़कियां हैं तो लड़की केवल अगर हम कहेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम कहें राधा, तो उन सभी लड़कियों में से एक को हमने चुना, तो ये एक को जो हम चुन रहे हैं ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, नदियों का, पर्वतों का, किसी का भी नाम लेंगे तो वो क्या होगा? वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। तो ये हो गया राम या दिल्ली। जैसे मान लीजिए शहर, हम कहें शहर, सिटी, तो सिटी तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन उनमें से अगर हम कहें दिल्ली, तो किसी एक को हमने चुना है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। द गंगा, द हिंदी, भाषाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन अगर उनमें से हम कोई एक ले लें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ,
तो ये अलग अलग भाषाएं हैं, तो इनमें किसी एक को लेंगे। तो अगर हमने लिया द हिंदी को तो ये क्या है, प्रॉपर है। अगर इंग्लिश को लें तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो यही है व्यक्तिवाचक। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक विशेष नाम को चुनता है, वो व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन होता है हमारा। तीसरे नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। समूह का अर्थ क्या होता है, कई चीज़ों का एक कलेक्शन जो हमारा होता है वही है समूह। तो जैसे मान लीजिए टीम है, तो टीम में कोई भी टीम हो सकती है, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम। तो जब एक टीम बनती है तो उसमें एक से ज़्यादा कई लोग होते हैं, तो वही है हमारा टीम, यानी कि वो एक से ज़्यादा लोगों का समूह होता है। तो ये जो टीम है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी कई लोगों का समूह है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सभी हैं, उन सबको ले लिया गया तो उन सबका एक समूह बन गया, जिसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्लास, कमेटी, ये भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाव का क्या अर्थ होता है कि इसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यही हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी क्या है, एक गुण है, इसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी। ब्रेवरी, बहादुरी क्या है, एक गुण है, किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण है बहादुरी, तो वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पुअर्टी, गरीबी, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड एक अवस्था है, बुढ़ापा, बचपन, ये सारी चीज़ें क्या है, एक अवस्था है। अवस्था को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये जो हमारा चाइल्डहुड है ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सबसे लास्ट आता है 5वें नंबर पर मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ क्या है, कोई भी पदार्थ, जैसे सिल्वर है, क्या है, एक मटेरियल है। तो ये जो हमारा सिल्वर, गोल्ड, जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इनसे और चीज़ें बनाई जाती हैं, ये एक मटेरियल है। आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल। तो कोई भी मटेरियल होगा, एयर, वाटर, एनीवन, तो वो सब क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। इसके बाद हम नाउन को कह सकते हैं, इनके दो पार्ट और, या हम कह सकते हैं कि इन्हें हम दो और भागों में भी देखते हैं, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये क्या है, काउंटेबल मीन्स क्या होता है, गिनना, जिन्हें हम गिन सकें, काउंट कर सकें, वो होते हैं काउंटेबल। जैसे एप्पल्स, पेन्स, बुक्स, चाइल्ड, बहुत सारे अगर बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें हम गिन सकते हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल, और इनका प्लूरल बनता है क्योंकि इन्हें हम गिन सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अनकाउंटेबल, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, उनका प्लूरल भी नहीं बनता है। जैसे शुगर, क्या हम गिन सकते हैं, क्या नहीं, तो ये अनकाउंटेबल। कॉफ़ी, अनकाउंटेबल। वाटर को क्या हम गिन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसकी मात्रा होती है लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद आता है ग्रास, अनकाउंटेबल। एयर, टी, ये जितने भी चीज़ें हैं ये अनकाउंटेबल हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं इसके कि दो इसके पार्ट और होते हैं, इन्हें दो और भागों में हम देखते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इनका प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। इसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें कोई ना कोई नाउन है, तो इन्हें हमें बताना है कि किसमें कौन सा नाउन है। पहले नंबर पर आता है कोल। कोल क्या है, कोयला क्या होता है, एक पदार्थ होता है, तो कोल में क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये एक पदार्थ है तो इसमें हो गया मटेरियल नाउन। उसके बाद देखिए लव क्या है, ये एक भाव है, इसे हम केवल व्यक्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है। दूसरी बात, ये अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्राउड क्या होता है, भीड़ है, बहुत सारे लोगों का समूह है, तो जब कभी भी कोई भी समूह बने एक से ज़्यादा लोगों का, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, तो ये कलेक्टिव नाउन होगा। बुक क्या है, बुक कोई भी बुक हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी बुक, एक जाति के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा होगा क्या, यहाँ पर कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन। इसके बाद आता है फ्रीडम क्या है, एक भाव है, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, एक भाव है, तो ये जो भाव है, भाव अगर कोई आएगा तो क्या होगा, भाववाचक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आता है वाटर क्या है,
इसे हम गिन नहीं सकते हैं तो इसे हम अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं। और ये चूँकि एक पदार्थ है तो इसे हम मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं, मटेरियल। फिर उसके बाद देखिए फैमिली। फैमिली में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, होंगे ही, फैमिली में हमेशा एक से ज़्यादा ही लोग होंगे। तो फैमिली क्या है? ग्रुप है, समूह है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है एक्टर। एक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, किसी का नाम नहीं दिया गया है, जाति के बारे में बता रहा है, तो कॉमन नाउन है। और एंगर क्या है? गुस्सा, एक भाव है, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आता है ग्रुप तो सीधे सीधे नाम से ही पता चल रहा है कि कई लोगों का, एक से ज़्यादा लोगों का समूह है, तो ये होगा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है लेदर क्या है? एक पदार्थ है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो लेदर क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। चैरिटी एक गुण है, चैरिटी मीन्स क्या होता है? दान, तो चैरिटी एक गुण है तो ये गुणवाचक होगा। गुणवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है कार क्या? बहुत सारी कार हो सकती हैं, कोई भी बहुत तरीके की कार होती हैं, तो कार क्या है? किसी जाति के बारे में बता रहा है, तो ये है कॉमन नाउन। उसके बाद आता है रिवर मीन्स नदी। नदियाँ बहुत सी हैं, किसी का नाम नहीं दिया गया है, बस रिवर दिया गया है, तो नदी कोई भी हो सकती है, ये एक जाति है, कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। उसके बाद है इंडिया। एक कंट्री है और कंट्री बहुत सारी है, उसमें से किसी एक को चुना गया है, इंडिया को, तो ये एक नाम जो हमें दिया गया है प्रॉपर, तो ये है हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद है श्याम। ये भी किसी एक व्यक्ति का या किसी लड़के का नाम है, जो कि एक नाम को चूज़ करके हमें दिया गया है, तो अगर केवल लड़का दिया होता तो कॉमन हो जाता, लेकिन ये चूँकि नाम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो ये इस तरीके से आपका ये पूरा नाउन जो हमारा चैप्टर है, ये आपके सामने मैंने पूरा क्लियर किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।